अस्सलाम वालेकुम डेट फॉरेक्स यूज़र्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास वीकेंड था, हफ्ता इतवार। आप देख रहे हैं असद फॉरेक्स एकेडमी और आपको गोल्ड का अच्छा सा आउटलुक दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं फंडामेंटल्स से। तो फंडामेंटल्स में यही होता है कि न्यूज़ वगैरह और गोल्ड का क्या इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, हमारे पास बहुत अच्छा वीक है, पीएमआई है, एडी वो है, एनएफपी है और मतलब कि बहुत सारी न्यूज़ हैं जो गोल्ड को अच्छे खासा करेक्शन की तरफ लेके जा सकती हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट गेन करने की। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक इंटरडे मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो इंटरडे में मैंने सिंपल सा एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है। तो आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि गोल्ड की जो एक अनबिलीवेबल जो बाइंग थी ना, वो स्टार्ट हुई 16 अगस्त से। ठीक है, कंसोलिडेशन, और यहाँ से फिर गोल्ड की 11 सितंबर से गोल्ड की जो कंसोलिडेशन थी, ये मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ इसके अंदर, ताकि आपको इजीली आसानी से पता लगता रहे कंसोलिडेशन। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो इसका आ गया। तो ये गोल्ड की कंसोलिडेशन रही। ठीक है, गोल्ड ने एक हाई लगाया और उसके बाद इंड्यूसमेंट में एक रिट्रेसमेंट देता हुआ गोल्ड की अनएक्सपेक्टेशंस जो है वो गोल्ड का जो है ट्रेंड जो है बुलिश साइड पे चला गया। ठीक है, तो अब इसको मैं 4 आवर में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन है, गोल्ड ने इम्बैलेंस क्रिएट किया, फिर गोल्ड एक और पॉइंट पे है इंड्यूसमेंट से, यहाँ पे कुल मतलब कि एक अंदाज़ा हो गया कि गोल्ड का जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है बाय साइड पे। ठीक है, तो यहाँ से गोल्ड की कंटिन्यूसली बाइंग थी। ठीक है, और अप साइड जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है और डाउन साइड की ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, गोल्ड उसके अंदर मूव देता रहा। ठीक है, अब यहाँ से गोल्ड ने जो है स्वीप हुई, गोल्ड की जो प्रीवियस वीक था वो गोल्ड ने स्वीप ली। स्वीप लेने के बाद फिर गोल्ड ने एक हाई क्रिएट किया, इसमें हम इक्वल हाई भी कह सकते हैं इसको और लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, और बहुत अच्छी लिक्विडिटी है। तो उसको ब्रेक करता हुआ गोल्ड ने एक रेजिस्ट सपोर्ट जो है वो तोड़ी। ठीक है, जो प्रीवियस चल रही थी वो सपोर्ट तोड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है गोल्ड ने अच्छा खासा वही सिनेरियो क्रिएट किया, जैसे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी यहाँ से, गोल्ड अपसाइड में मूवमेंट दी थी, उसने अब ये वाली लिक्विडिटी को स्वीप किया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से गोल्ड को जब इसने स्वीप कर लिया है तो अब क्या ट्रेंड क्या हो गया, गोल्ड का स्ट्रक्चर जो हो गया शिफ्ट हो गया सेल साइड पे, ये वाला एरिया जो है उसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखें एलटीएफ पे, तो हमारे यहाँ पर हमारे पास जो होगी वो एक 2670 के पास या 2660 के पास एक ऑर्डर ब्लॉक या एक रेजिस्टेंस पड़ी होगी, तो वो गोल्ड माइट भी पॉसिबल रिट्रेसमेंट दे सकता है कल की तारीख में। ठीक है, अदरवाइज़ हमें क्या देखना है कि हमारे पास इम्बैलेंस जोन पड़ा है, डिमांड पड़ी है, यहाँ कंसोलिडेशन थी। ठीक है, और एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ गोल्ड ने बाइंग ली है। तो हम क्या करेंगे कि इस वीक में 25-20 देख सकते हैं, 25-30 देख सकते हैं, यहाँ से हम अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं और सेलिंग का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर मैं इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको इजीली बताऊं, तो हमने ट्रेड्स की थी बहुत सारी, और ये मेरे पिछले वीक का प्लान था कि गोल्ड जो डाउन साइड में मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, यहाँ भी इंड्यूसमेंट है, गोल्ड यहाँ भी आ सकता है 26-20 के पास, 26-40 ऑलमोस्ट 40-41 रिट्रेसमेंट है, तो 26-20 के पास गोल्ड आ सकता है, मूवमेंट एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, हमारे पास एक तो ये मैंने जैसे बताया कि लोअर टाइम फ्रेम में हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक या रेजिस्टेंस पड़ी होगी जिसे सप्लाई कहते हैं। तो सप्लाई हमारे पास क्या है 2677, या एक ये वैलिड पॉइंट है, एक ये वैलिड पॉइंट है कि हमारे पास एक लिक्विडिटी पड़ी है, लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वैलिड पॉइंट है, गोल्ड अप साइड में मूवमेंट दे कल की तारीख में जैसे ही ओपन हो, और वो डाउन साइड पे मूवमेंट दे। ठीक है, न्यूज़ के टाइम या यहाँ से अगर हमें मूवमेंट देखने को मिलती है, सबसे पहले हमें करना है क्या, पेशेंस। ठीक है, पेशेंस, मार्केट को देखते हुए ठंडा करके मार्केट को खाना है। और अदरवाइज़ अगर आपके पास ये हुनर नहीं है पेशेंस का, तो आप एक अच्छा खासा मेंटोरशिप ज्वाइन करें जो आपको बताए समझाए और ईच एंड एवरीथिंग गाइड करे। ठीक है, तो ये मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे, स्मॉल टाइम फ्रेम पे अपने जो वीआईपी मेंबर्स हैं यूट्यूब पर जो पोस्ट करते रहता हूँ वीडियोस, तो उसमें बताया था कि लिक्विडिटी पड़ी है, लिक्विडिटी पड़ी है, लिक्विडिटी पड़ी है, ये भी लिक्विडिटी पड़ी है, लेकिन इसको हम डिमांड कंसीडर करेंगे क्योंकि गोल्ड जो है इक्वल लो पे आकर रिट्रेसमेंट दी है, तो दैट्स वाई वी विल कॉल डिमांड। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो, ये सिर्फ माइंड सेटिंग के लिए दिया हुआ है। जो प्रॉपर सिग्नल है जिसके ऊपर हमारा बेसिक काम है पैसा कमाना, तो पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, असद फॉरेक्स एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा। बायो में लिंक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं आप, और व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब पर जाएं, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट जो भी फर्दर वीडियोज़ हैं उनसे आप अपडेट होते रहेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम इसको गोल्ड को यहाँ से बाय कर सकते हैं 25-20 से, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज कंसोलिडेशन थी, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है, या तो हम इसको एक्यूमुलेशन कह दें, मैनिपुलेशन हुई है। अब यहाँ पे क्या हो सकती है, ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ क्या है, क्लीन एरिया, बिल्कुल क्लीन एरिया, ठीक है। यहाँ से तो उसने एक अच्छा खासा में एविडेंस दे दिया कि भाई हम नीचे आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हैं। ट्रैप अक्सर लोग हो जाते हैं कि यार गोल्ड या डाउन साइड पर डाउन की एंट्रीज लेते हैं। नहीं, यहाँ पे हमारे पास डिमांड सप्लाई पड़ी है, रेजिस्टेंस पड़ी है, और ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं, फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हैं 15 मिनट के चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में। तो हम अकॉर्डिंगली ही ट्रेड्स करेंगे, उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए गोल्ड को। तो ऐसे अंदाज़ हम ट्रेड्स नहीं करेंगे। लेकिन हमारा क्या सिनेरियो है इस वीक का, हमारा इस वीक का सिनेरियो है बाइंग का यहाँ से 25-20 से, ठीक है। ये बिल्कुल एक क्लीन एरिया है, ठीक है। और ये हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है 26-27, उसके बाद ह्यूज बाइंग अपॉर्चुनिटी है 25-50 और 25-20, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो है। इम्बैलेंस भी हमें मिल गया, इंड्यूसमेंट भी मिल गई है, और ये सारा एविडेंस जो है हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। क्योंकि आपको पता है कि वॉर चल रही है आजकल, तो गोल्ड पे, डॉलर पे इम्पैक्ट जो जब भी पड़ता है वो बहुत ही रेयर पड़ रहा है आजकल। और रेयर ऐसे पड़ रहा है कि जब भी आपको पता है कि किसी भी मुल्क की मईशत में एक ब्रेक थ्रू आता है या ब्रेक डाउन आता है, तो वो बहुत ही उसकी जो वो है इम्पोर्ट्स हैं, वो थोड़े इफ़ेक्ट्स आते हैं। और जो उनके फाइनेंशियल जो भी एक चल रही होती है सर्कमस्टांसेस, तो वो एक डॉलर जो एक शिद्दत इख्तियार कर जाता है, एक हाई रेट्स पे चला जाता है। तो बेसिकली तो हम तो गोल्ड की ट्रेडिंग डॉलर से अकॉर्डिंगली ही कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छी न्यूज़ेज़ हैं जो मैंने आपको बताया, पीएमआई है, और जॉब अलर्ट्स है, एडीपी है, बहुत ही रेयर न्यूज़ है, फिर पीएमआई है, फिर देखें ये देखें एनएफपी, बहुत ही ज़्यादा रेयर, बहुत ही ज़्यादा रेयर अनएम्प्लॉयमेंट के साथ है। तो ये हमारा एक सिनेरियो है। और ये 15 मिनट का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मैंने आपको कैसे क्या बताया है कि ऑर्डर ब्लॉक पे गोल्ड सेम सिचुएशंस पे आया था, उसके बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट देता हुआ अप साइड में चला गया। तो हमारे पास वैलिड क्या चीज़ है, एक ये है 2670 और 2678 सप्लाई जो है, इसको तो रिट्रेसमेंट दे दिया सप्लाई लिक्विडिटी के साथ, लेकिन वैलिड चीज़ ये हमारे पास पड़ी है। और अगर ये ऐसा नहीं होता तो हमारा टारगेट, हम इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम अकॉर्डिंगली ट्रेड्स करेंगे। जैसे मार्केट ओपन होगी तो थोड़ा और एनालिसिस डीपली करके मैं अपने फ्री मेंबर्स के साथ भी शेयर करूंगा और प्रीमियम मेंबर्स के साथ भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया था, 25-50 हमारे पास एक अच्छा खासा एक डिमांड है। 25-50 अगर हम हाई टाइम फ्रेम पे देखें तो काम बन रहा है हमारे पास, देखा ना, सिंपल जो मैंने बताया था, इंड्यूसमेंट के साथ एविडेंस है, इंड्यूसमेंट है, ह्यूज बाइंग है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो आपको करना क्या होगा, सर फॉरेक्स अकेडमी को ज्वाइन करें। हमारा बेसिक माइंड जो है वो है पैसा कमाना, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आती फॉरेक्स, अगर आपको समझ आती है कि मैं सिग्नल्स लेके ही पैसा बनाऊं, तो आप ज्वाइन करें ऐसे फॉरेक्स अकेडमी को और ऐसे ही रियल प्रॉफिट्स गेन करें। बायो में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, थ्रेड्स पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे हर जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारा ये सिनेरियो है कल गोल्ड का। तो हाई टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बता दिए। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो ऊपर की कैंडल की क्लोजिंग होगी 2660 से ऊपर, तो हम बाय साइड पे जाएंगे। 2660 से नीचे रहेगी तो हम सेल साइड पे रहेंगे, ठीक है। मेरा ख्याल नहीं कि गोल्ड यहाँ से नीचे आए, क्योंकि ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे हमें एक एविडेंस बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है 2676 के पास। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, असद फॉरेक्स अकेडमी को ज्वाइन करना ना भूलें और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।